स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो एक टाइप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। 23 से फिर नया टाइप का क्वेश्चन शुरू होगा। तो 22 पहले देखो। 22 में लिमिट कैलकुलेट करनी है। x पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है, tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। तो अगर हम यहां पे x को पाई बाई 2 पुट करते हैं, 22 की बात हो रही है, व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्या होगा देखो। जब x पाई बाई 2 हो जाएगा उस टाइम पे tan 2x कितना होगा। द गिवन फंक्शन, गिवन रैशनल फंक्शन बोलेंगे, द गिवन रैशनल फंक्शन विल बिकम, क्या हो जाएगा देखो। x को पाई बाई 2 रखोगे तो ऊपर कितना मिलेगा, tan पाई, tan 180 जीरो होता है ना, डिवाइडेड बाई x को पाई बाई 2 रखोगे तो डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। हमें इस फॉर्म को एलिमिनेट करना है, हमें इसी फॉर्म को एलिमिनेट करना है। तो क्या तरीका है उसका, देखो tan के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर नहीं सकते। सबको पता है अगर a अपॉन एक्स माइनस वाई हो तो इसको a अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन वाई लिखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये न्यूमरेटर होता तो इसको सेपरेट करना पॉसिबल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो tan की वजह से हमारे माइंड में ये फॉर्मूला आ रहा है tan थीटा अपॉन थीटा वाला, बट वो यहां पे लग नहीं रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर सेपरेट तो हो नहीं रहा है। इस x वाले टर्म्स के साथ ये x को तो अलग कर नहीं सकते, है ना। पाई बाई 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी बात ही छोड़ देते हैं। तो ये सेपरेट तो नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस x माइनस पाई बाई 2 को, जो कि जीरो हो रहा है जब x पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है, इसको हम कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं। लेट x माइनस पाई बाई 2 को नया वेरिएबल t ले लेते हैं। y ले सकते हो, z ले सकते हो, वेरिएबल अपनी मर्जी होती है। तो इसको हमने t मान लिया। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा। जब x पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है, यहां से देखो, व्हेन x इज टेंडिंग पाई बाई 2, x माइनस पाई बाई 2 कितने को टेंड करेगा, कौन बताएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोचो और रिप्लाई करो। जब x पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है तो x माइनस पाई बाई 2 कहां को टेंड करेगा। सर जीरो। जीरो, वेरी नाइस। ये जीरो को टेंड करेगा। इस x को पाई बाई 2 जब टेंड कराओगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जीरो को टेंड करेगा ना ये। तो हमने क्या किया है, हमने x माइनस पाई बाई 2 को t लिया है। तो x माइनस पाई बाई 2 अगर जीरो को टेंड कर रहा है, इसी का मतलब हुआ दैट इज t भी जीरो को टेंड करेगा। ठीक, अब ये लिमिट हम फिर से चेंज कर रहे हैं। तो जब x पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है, मतलब ये सारी चीजें तो अपने में इंटरकनेक्टेड है। x अगर पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है तो सीधा बोल सकते हैं t जीरो को टेंड। अब देखेंगे आगे। तो यहां पे ये लिमिट कैसे चेंज हो रही है देखते रहना। ये वाला क्वेश्चन में जो x टेंड टू पाई बाई 2 है, तो ये वाली चीज सारी इंटरकनेक्टेड है। अगर x पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है मतलब t जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये लिमिट अब चेंज हो गई, t टेंड्स टू जीरो। tan 2, x की जगह पे क्या रखोगे, देखो यहां से x की जगह कैलकुलेट करो। x की जगह पाई बाई 2 प्लस टी रख लेंगे, पाई बाई 2 प्लस टी, है ना। x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2 प्लस टी डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2 को हमने t लिया हुआ है। तो अब इस लिमिट को हमें इवेल्युएट करना है। ये हो गया लिमिट t टेंड्स टू जीरो, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये पाई बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया, पाई, और 2 का t से मल्टीप्लीकेशन तो 2t, और आगे tan है अपॉन t। ये कितना बन जाएगा देखो, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ना, tan 2t अपॉन t। क्या करना है इसको देखो, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, tan 2t है तो उस एंगल से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, tan 2t अपॉन 2t इंटू 2t, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है, t ऑलरेडी है। देख रहे हो ना, ये वाला t एज इट इज, इस एंगल से हमने डिवाइड किया, उससे मल्टीप्लाई भी कर लिया ताकि ये बैलेंस रहे।
तो ये देखो ये कितना हो गया, बताओ, 1 हो गया ना। जब t 0 को टेंड करेगा तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई। तो कितना आ गया, 1 इंटू इस t से t कट गया, 1 इंटू 2, आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। अब हम आगे चलेंगे 23 ऑनवर्ड्स। हमको शुरू करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 24 ये सारे वही हैं। एक बार देख लो कहां तक है। 23, 24, 25, 26, 27, 28। 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 29, 30, 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। 31, 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 32 है। तो देखते हैं कितने कर पाते हैं। सारे हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक क्लास इस पे और लगेगी। मैंने बोला था लिमिट और डेरिवेटिव एक्सरसाइज में हमको टाइम लगने वाला है, क्योंकि चैप्टर हम कम से कम मतलब 1 महीना तो कम से कम इसमें लगना चाहिए। भले ही कॉन्सेप्ट काफी कम है, बट हम एक्स्ट्रा चीजें सीखते हुए भी आगे चलें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लिमिट हमको अगले क्लास में भी, मतलब क्लास 12th में भी कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो वहां लिमिट जब तक नहीं आएगा हम कंटिन्यूटी थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसमें फिर से तुम्हारा कोनिक सेक्शन में जल्दी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? आराम आराम से पढ़ना और इसको आराम आराम से टाइम देके प्रिपेयर भी करना। 23 में जो हमारा फंक्शन है, देखो ऐसे फंक्शंस को पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। ये पीस वाइज फंक्शन है, मतलब हाफ पार्ट के लिए ये, हाफ पार्ट के लिए ये, टुकड़ों में बात हो रही है। पहले टुकड़े के लिए पहले पीस में ये है, दूसरा पीस ये है। ओके, तो ये एफ एक्स को लिख लेते हैं पहले। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3 when x less than or equal to 0, and fx is equal to 3 into x plus 1 when x is positive or more than 0। हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, दो चीजें फाइंड करनी है। पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx फाइंड करो, और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx। ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। लिमिट की जो डेफिनेशन होती है, लिमिट की जो डेफिनेशन होती है, देखो अगर वो पीस वाइज फंक्शन नहीं है तो हम फिर सीधा लिमिट का जो प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ये पीस वाइज है, या एक्चुअली में भी ये लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर 5x माइनस 9 है, इसकी लिमिट भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिमिट 1 इसमें पुट नहीं करते हैं, 1 हम पुट नहीं करते हैं, लेकिन रैशनल फंक्शन है, हम पुट करके निकालते हैं। बट एक्चुअल माइंड में हमारे क्या चलना चाहिए कि हम लिमिट 1 पुट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब x की वैल्यू जब 1 को अप्रोच करेगी लेफ्ट साइड से, जैसे ये मान लो 1 है, अगर हम लेफ्ट साइड से 1 की तरफ अप्रोच करें तो fx कहां को अप्रोच करेगा, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर हम राइट साइड से 1 को अप्रोच करें तो fx कहां को अप्रोच करेगा। अगर दोनों साइड से वो सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तब जाके लिमिट एग्जिस्ट होती है। ऐसा ना हो कि लेफ्ट हैंड की लिमिट कुछ और हो, राइट हैंड की लिमिट कुछ और हो, और हम बोल दे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे केसेस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही प्रोसीजर हमको यहां पे भी करना होगा। अब फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व करें इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट जिसमें हमको लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालनी है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 कैसे निकलेगा, देखो। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर लिमिट को a पे हमको इवेल्युएट करना है, fx की लिमिट अगर हमको a पे इवेल्युएट करनी है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। कैसे निकालते हो, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब a को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तब fx निकालेंगे कितना आता है। और राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, उसमें हम लिमिट में x जो a होने वाला है वो राइट हैंड से अप्रोच करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। अगर ऐसा होता है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब जाके हम बोलते हैं देन, अगर ये दोनों इक्वल हो गया किसी नंबर l के, तब हम ऐसा बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, और ये हमारा आंसर होता है। तो ये लिमिट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है जो हमको हर हाल में फॉलो करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x निकालना है। देखो पहला हम कैलकुलेट करेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, देखो
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। ये कैलकुलेशन समझो। देखो x जो है वो 0 से मतलब लेफ्ट साइड है, 0 से छोटा है, बहुत ही छोटा है 0 से। 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते करते हम 0 के जस्ट पहले के नंबर पे पहुंचे हैं। 0 से जस्ट छोटा मतलब इतना छोटा कि 0 ही मान लिया जाए। तो कहने का मतलब हमारी x की जो वैल्यू है वो 0 माइनस h है। और इन सारे क्वेश्चंस में जो हमारा h होगा, अ वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी चाहो लिख लो, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जो हमारा h होगा वो बहुत 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 मतलब बहुत का बहुत उतना छोटा पॉजिटिव नंबर है। मतलब हम 0 के जस्ट पहले हैं, अभी 0 हुए नहीं है। हम लेफ्ट साइड से मतलब -0.9 -0.99 ऐसे करते करते हम 0 के पास पहुंच रहे हैं और 0 के जस्ट पहले खड़े हैं। उस टाइम पे हम चेक कर रहे हैं fx की वैल्यू कितनी है। तो ये हमारा अजम्पशन है। अब देखो, जब x 0 को टेंड करेगा तो कोई मुझे बताए h कहां को टेंड करेगा? हम्म, जब x 0 को टेंड करेगा, h और x का ये रिलेशन है, तो इसमें अगर x 0 को टेंड कर जाए तो h कहां को टेंड करेगा? बोलो। 0। 0। वेरी गुड, 0। तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है लेफ्ट साइड से, अब देखो इसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f, x को क्या करना है? 0 माइनस h लिखना है। ठीक है, x को क्या लिखना है? 0 माइनस h। अब देखो कैसे लिखेंगे, इन दोनों में से कौन सा पीस हम यूज करेंगे? ये वाला पीस यूज करेंगे या ये वाला पीस यूज करेंगे? तुम्हें पता है x को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब x ऑब्वियसली 0 से तो छोटा ही है, बहुत कम छोटा है, लेकिन ऑब्वियसली 0 से तो छोटा ही है ना वो। 0 के इक्वल या 0 से बड़ा तो नहीं है x। अगर हम 0 टेंड कर रहे हैं और लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, 0 से जस्ट पहले हैं, तो x तो 0 से छोटा है ना। कौन सा फंक्शन का पीस यूज करना है? 2x प्लस 3 यूज करना है, क्योंकि यही हमको अलाउ कर रहा है x 0 से छोटा। 0 से छोटे x पे फंक्शन ये है 2x प्लस 3। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और 0 माइनस h रखेंगे इस वाले में, x की जगह पे क्या रखेंगे? 0 माइनस h। ठीक है ना। तो 2x की जगह पे 0 माइनस h और प्लस 3। ये चीज समझ आ रही है सबको? ये वाला हमने क्यों यूज किया है? बोलो। यस सर। तो इसमें h को 0 टेंड करो। अब ये देखो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो h को 0 पुट कर सकते हैं। ये 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 3, h को 0 टेंड करा दिया, तो कितना आ गया? पहला वाला तो 0 हो गया, ये आ गया 3। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई? 3 हो गई। अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए, x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, तो इसको कैसे लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, जहां पे हमारे अजम्पशन क्या है? x इक्वल टू 0 प्लस h, एज x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, ये हमारे अजम्पशन है। तो 0 प्लस h। अब देखो, जो हमारा x है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है। हमारा x क्या है? अब 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो थोड़ा सा बड़ा मतलब ये वाला रेंज है ना, x 0 से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा तो है, तो उसमें हमको ये वाली यूज करनी चाहिए। तो h टेंड्स टू 0 कैसे लिखोगे उसके आगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 3। अब हम ये वाला पीस यूज करेंगे, क्योंकि x जब 0 से थोड़ा सा ही सही लेकिन बड़ा तो है ना, तो ये वाला रेंज हमको अलाउ करेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 यूज करना। तो 3 इंटू, अब x की जगह पे रखोगे 0 प्लस h, ये 3x हो गया प्लस 1। इस वाले में x को क्या पुट करना है? 0 प्लस h। अब ये देखो, पहले इधर देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया? 3 इंटू एच प्लस 1। ओके,
तो वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो को जब h को जब 0 पुट करोगे तो वैल्यू 1 आ रही है ना। तो ये तो 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसने क्यों बोला लिमिट फाइंड करने को? लिमिट जब मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है वहां पे कुछ देखो तो मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 2x प्लस 3 2x को ये कर लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट सोच रहा हूं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, बिल्कुल सही, करेक्ट करते हैं इसको कैलकुलेशन में। ये 3 जो होगा इन सबको ऐड करने के बाद 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, वही हम कह रहे हैं। ये 3 ऐसे नहीं होगा ब्रैकेट, ये ऐसे होगा 3 इंटू एच प्लस 1। अब एच जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? 0 प्लस 1, एच को हमने 0 टेंड कर लिया तो ये भी रिजल्ट आ गया 3। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे? इधर लिखते हैं, जगह थोड़ा कम है। एज लेफ्ट हैंड लिमिट, या इसको एक्चुअल फॉर्म में लिखें, एज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x इक्वल टू 3। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। देखो दोनों पार्ट्स अगर सेम नहीं आते हैं, दोनों पार्ट्स अगर सेम नहीं आते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एल के इक्वल, सेम नंबर के इक्वल नहीं आती है, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो 0 पे इस फंक्शन की लिमिट कितनी हो रही है? 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, कॉपी कर लो, सेकंड पार्ट भी करेंगे अभी। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमें सेम क्वेश्चन पे लिमिट 1 पे इवेल्युएट करनी है, तो 1 पे भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं। इस बार गलती ना हो। सेकंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। तो पहले निकालते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 को टेंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक, f ऑफ x। तो अजम्पशन हमारा क्या रहेगा? x को हमने 1 माइनस h ले लिया। अब जब x 1 को टेंड करेगा तो h कहां को टेंड करेगा? 0 को। इस वाले x को अगर 1 पहुंचाओगे तो क्या बन जाएगा? देखो 1 इक्वल टू 1 माइनस h बन जाएगा ना। तो 1 से 1 कट जाएगा, इधर बच गया 0 माइनस h। तो 0 माइनस h हो गया, कहने का मतलब h कितना हो गया? 0। अब यहाँ पे जहां जहां इक्वल टू है उसको इस तरीके से हम एक्चुअली फील करेंगे। 1 इज टेंडिंग 1 माइनस h। इक्वल टू यहाँ पे लिखना सही नहीं है, हम टेंड के फॉर्म में लिखेंगे। तो 0 माइनस h को, कहने का मतलब माइनस h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो h भी 0 को टेंड करेगा। तो ये होता है h कहां को टेंड करेगा वो निकालने का प्रोसीजर। इक्वल टू साइन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये इक्वल टू साइन यूज नहीं कर सकते, बट समझाने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं। तो जब हमारा x 1 को टेंड करेगा, h हमारा 0 को टेंड करेगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। देखते हैं कौन सा ब्रांच लेना है फंक्शन का। x जो है हमारा 1 से थोड़ा सा छोटा है, 1 से थोड़ा सा छोटा है ना, 1 से छोटा है। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा हम ले सकते हैं? कौन सा ले सकते हैं? 1 से थोड़ा सा छोटा है, ध्यान रखना। क्या ये वाली ब्रांच हम ले सकते हैं? ये कह रहा है 0 से छोटा है। अच्छा 1 से छोटा कोई नंबर बताओ मुझे, 1 से जस्ट छोटा मतलब 1 के बिल्कुल इक्वल, 1 से जस्ट छोटा। 0.999999 इनफाइनाइट टाइम्स 9, यही तो होगा 1 से जस्ट छोटा, हाँ या ना? यस सर। अब क्या ये नंबर 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? बताओ ये वाला नंबर। 0.999999 0 से छोटा है कि बड़ा है? हाँ, तो ये बताओ 0 से बड़ा है कि छोटा है?
0 से बड़ा है ऑब्वियसली, 0.9999 0 से तो बड़ा ही है। तो कहने का मतलब ऊपर वाला जो रेंज है वो तो बता रहा है x 0 से छोटे वाले पे, तो ये हमको नहीं कंसीडर करना है, हमें ये वाला लेना है। ओके, तो 1 माइनस एच पे x को हमको क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, और कौन सा ब्रांच लेना है, तो हमें नीचे वाली ब्रांच लेनी है जो x 0 से बड़े वाली है। तो ये हो गया 3, x को पुट करेंगे 1 माइनस एच और +1, इस बार मिस्टेक ना हो। चलो h को 0 पुट करो, h को जब 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 0 +1, ये कितना हो गया, 3 के साथ 1 माइनस 0 1 +1, 3 इंटू 2 हो गया 6, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 6। अब राइट हैंड लिमिट भी अगर 6 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x। अजम्पशन देखो यहाँ पे x को हमने 1 प्लस h ले लिया क्योंकि 1 से छोटा सा बड़ा नंबर लेना है। अब x अगर 1 को टेंड करेगा तो h कहां को टेंड करेगा, 0 को। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब 1 से थोड़ा सा बड़ा है x जो है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वाला केस तो फिर भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो 0 से छोटा है। ये वाला लेंगे जब x जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो एक बार को पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 1 से भी बड़ा हो, है ना। यहाँ का x क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने पे, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं है कि 1 से छोटा है कि नहीं, तो हम 0 से बड़े वाले को ही 1 से बड़ा लेंगे। तो यहां पे भी हमको नीचे वाली ब्रांच लेनी है, 3 इंटू एक्स की जगह पे फिर से हम 1 प्लस एच रखेंगे और ये 1। अब h को जब 0 टेंड करोगे, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है, जब h को 0 पुट करोगे, पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1, ये 3 इंटू 2 फिर से 6 आ गया। तो अब देखो एज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई 6 के, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप सबको क्लियर हो रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जा रही है। कॉपी कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है और x टेंड टू x 1 को टेंड कर रहा है, उस पे हमें इसकी लिमिट इवेल्युएट करनी है। देखो यहाँ पे x टेंड्स टू 1 पे ये निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहां भी निकालनी पड़ेगी। ओके देखो 24, 24 में जो फंक्शन है वो डिफाइन कैसे किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हमारा x लेस देन और इक्वल टू 1 है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हमारा x मोर देन 1 है। हमें फाइंड करना है टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले कैलकुलेट कर लिया जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, 1 से छोटा है x। पहले हम एक काम करते हैं, रेंज के अकॉर्डिंग 1 से छोटा है तो कौन सी ब्रांच हमको लेनी है वो डिसाइड कर लेते हैं। कोई मुझे बताओ कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, ऊपर वाली या नीचे वाली। हम्म, सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर x 1 से छोटा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 को लेफ्ट साइड से हम टेंड कर रहे हैं, तो x अगर 1 से छोटा है हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, ऊपर वाली या नीचे वाली, मतलब ये वाला या फिर ये वाला। ऊपर वाली ब्रांच लेनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि x यहाँ पे लेस देन 0 में यही रेंज हमको लेना चाहिए। तो x को हमने 1 माइनस एच ले लिया। अब x अगर 1 को टेंड करेगा, h कहां को टेंड करेगा, 0 को, तो इसी को लिखेंगे लिमिट
h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, तो ये इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो हमें ये वाला फंक्शन लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने में। x की जगह पे 1 माइनस h रखना है, इसका भी ध्यान रखेंगे। 1 माइनस h ये x हो गया -1, और इसमें h को क्या करना है, 0 टेंड करना है। तो ये देखो h को जब 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर -1, ये कितना आ गया, 1 स्क्वायर -1 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, मतलब कहने का x जो है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है। x अगर 1 को टेंड किया तो h 0 को टेंड किया। अब x 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये वाला रेंज बोल रहा है 1 से बड़ा ले सकते हो, तो हमें ये वाला ब्रांच लेना है। ओके, तो ये इक्विवेलेंट है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h रखना है, किस वाले में, माइनस एक्स स्क्वायर -1 में। तो माइनस x की जगह 1 प्लस h और होल स्क्वायर -1, h को 0 पुट करोगे, है ना, तो कितना आएगा देखो, देखो अगर ऐसा हो रहा है मतलब मिस्टेक इसमें तो नहीं है, दोनों इक्वल है मतलब करेक्ट है। देखो x को 1 माइनस एच पुट किया, उसका स्क्वायर -1, ये 0 आ गया, और ये वाला -1 प्लस एच का होल स्क्वायर -1, तो ये -2 आ रहा है। अब अगर ये सिचुएशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 ही आ रही है, राइट हैंड लिमिट -2 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, एज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, दोनों इक्वल नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये इक्वल नहीं आया। अगर ये इक्वल नहीं आया हम क्या बोलेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये डज नॉट एग्जिस्ट का केस है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहे, दोनों अगर कोइंसाइड नहीं करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 25, इवैल्यूएट, आई होप इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। 25 देखो, 25 में क्या बोल रहा है, लिमिट कैलकुलेट करो x टेंड्स टू 0 पे, x जब 0 को टेंड करेगा तो लिमिट इवैल्यूएट करनी है। चलो आई होप ये एग्जिस्ट कर जाए, बट देख के नहीं लग रहा है करेगा। ये तुम्हें याद रखना चाहिए, ये जो मॉडुलस फंक्शन अपॉन x होता है ना, इसमें भी प्रॉब्लम होती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो 25 लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कैलकुलेट करो, वेयर जो fx है वो भी दो पीस में दिया है, मॉड x अपॉन x, ये कब के लिए है, जब x 0 के इक्वल नहीं है, और 0 जब x हमारा 0 हो तब। देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, तो x को हमने ले लिया 0 माइनस h, जब x 0 को टेंड कर रहा होगा तो h भी 0 को टेंड कर रहा होगा। अब इसको हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। देखो x जो है वो 0 से थोड़ा सा छोटा है, 0 के जस्ट पहले है, 0 के इक्वल तो नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है मतलब हमको ये वाली ब्रांच नहीं लेनी चाहिए। 0 से जस्ट पहले है, 0 तो नहीं है ना, तो 0 से जस्ट पहले है मतलब हमको ये वाली ब्रांच लेनी चाहिए जब 0 नहीं है। 0 से जस्ट पहले मतलब 0 थोड़े ना है, 0 से छोटा है, तो वो 0 के नॉट इक्वल वाला कंडीशन है, तो हमको ये वाली ब्रांच लेनी चाहिए। अब इस वाली ब्रांच में हमको x को क्या पुट करना चाहिए, 0 माइनस h पुट करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां देखो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h,
या ऐसा भी कर सकते हैं, जब x हमारा 0 से छोटा हो तो क्या माइनस ले सकते हैं मॉड के बाहर, वो भी हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो वही करते हैं, अच्छा रहेगा। जब x हमारा 0 से छोटा है मतलब डेफिनेटली वो नेगेटिव है। x क्या है जब 0 से छोटा है? जब x नेगेटिव है तो हमारा जो मॉड के अंदर नंबर है वो 0 से छोटा है। जैसे यहां देखो 0 माइनस एच, अब h तो हमारा पॉजिटिव है और ये है x हमारा 0 माइनस एच। अब बताओ अगर h को हम 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं तो इस मॉड्यूलस के बाहर क्या आएगा? मॉड्यूलस के बाहर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? एनीबॉडी? क्या ये माइनस एच बाहर आएगा? नहीं, सुनो सुनो, तुम लोग कंफ्यूज हो। इसको ऐसे देखो, fx जो हम लिख रहे हैं, x हम कौन सा रेंज ले रहे हैं? 0 से जस्ट पहले का ले रहे हैं, 0 से छोटा ले रहे हैं। तो x कोई नंबर है 0 से छोटा, उस टाइम पे जो मॉड है अपॉन जो x है। जैसे अगर ये भी समझना हो तो यहां फिर से देखो, h हमारा पॉजिटिव है तो ये जो नंबर है 0 माइनस एच, h अगर पॉजिटिव है जैसे 0.001 है तो 0.001 इस तरीके से हो गया। अब इसका अगर मॉडुलस है तो मॉड के बाहर तो पॉजिटिव h आएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0। ये मॉड के बाहर तो पॉजिटिव आएगा ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। इसमें क्या हो गया भाई? ये h टेंड्स टू 0, h जो है वो छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो छोटा सा पॉजिटिव नंबर उसके आगे माइनस लगा है तो ओवरऑल ये नंबर क्या है? नेगेटिव है ना। तो मॉड के बाहर तो पॉजिटिव ही आता है, ये h आ गया बाहर। यस और नो, इतना बताओ पहले। यस सर। अब नीचे तो 0 माइनस एच है ना, इसका रिजल्ट तो माइनस एच होने वाला है। यस और नो? तो ये h से h कट गया, h से h कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई? लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कट चुका है -1। h को माइनस एच से कट करोगे तो -1 आएगा। अब इसमें h है ही नहीं कि हम 0 पुट करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? -1। ये क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? यस सर। ओके, अब देखो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। यहां का एजम्पशन देखो, x हमने लिया 0 प्लस h। अब जब x 0 को टेंड करेगा तो h भी 0 को टेंड करेगा, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब कौन सी ब्रांच लेनी है वो भी देखो। तो x हमारा 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब उसमें भी ये रेंज लेना है, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं वाला ब्रांच है। 0 से थोड़ा सा बड़ा है मतलब 0 के इक्वल तो नहीं है ना, तो 0 के इक्वल होता तब हम ये वैल्यू लेते, बट 0 के इक्वल नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वाली ब्रांच फिर से नहीं लेनी है हमको, ये वाली ब्रांच लेनी है। अब इसमें x को क्या पुट करना है? 0 प्लस h पुट करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h मॉड के अंदर अपॉन 0 प्लस h। ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां h फिर से पॉजिटिव नंबर है, तो h अगर पॉजिटिव नंबर है और उसके बाहर प्लस लगा है या कुछ भी लगा हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, मॉड के बाहर तो हमेशा प्लस h आएगा। यस और नो? अंदर कोई सा भी नंबर हो, मॉड के बाहर तो ऑलवेज पॉजिटिव, और नीचे वाला h क्या है? 0 में h ऐड करके h आएगा। तो ये h से h कट गया, कितनी वैल्यू मिली? 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1। अब यहां पे h नहीं है कि हम h को 1 0 पुट करें, तो ये आ गया 1। फिर इसने लिखा है वैल्यूएट करो, कोई बात नहीं। तो फिर से देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, एज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, ये इक्वल नहीं है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके तो ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लो, आज हम यहीं पे रखते हैं।
अगली क्लास पे चैप्टर हम खत्म कर लेंगे, चैप्टर मतलब एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास पे हम डिफरेंशिएशन में एंटर करेंगे। डिफरेंशिएशन भी पहले लिमिट के डेफिनेशन से बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूले सिखाएंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम यहीं पे रखते हैं।